दोस्तों राम राम, मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने को अस्थायी बोर्ड तैयार करना है तो वो बोर्ड कैसे तैयार करें, उसकी वायरिंग कैसे करें। तो चलो दोस्तों, इस बोर्ड के ऊपर है 10 एम्पियर के 3 सॉकेट, 10 एम्पियर के 4 स्विच और एक होल्डर। तो इस बोर्ड की वायरिंग कैसे करें, किस प्रकार करें, तो दोस्तों मैं ये वायरिंग करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और आप खुद बिना मिस्त्री के बोर्ड को तैयार कर सकते हो। चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस टाइप के मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और ये वायर आपको लेना है 1.5 mm का। इस प्रकार ये समझ लीजिए 4 स्विच है और 4 ये 3 प्लग है, एक होल्डर है, इनके ये आप है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले इसका सॉकेट का ये कनेक्टर खोल लेना है और फिर वायर इसके अंदर एक डाल लेना है। फिर दूसरा वायर डाल देना है इस स्विच के ऊपर की साइड यहाँ पे और स्क्रू कर लेना है टाइट। फिर एक और वायर लेना है, वो डालना है इस होल्डर का जो टर्मिनल है इसके अंदर इस प्रकार। और फिर इसको स्क्रू है जो ये टाइट कर लेना है फुल। और फिर इस वायर को डाल लेना है जो स्विच है स्विच के ऊपर की साइड। तो फिर एक इस टाइप का और वायर का टुकड़ा लेना है 1.5 mm का। इसको छील के वायर को डबल करना है इस टाइप। तो दोस्तों सबसे पहले ये सारे के सारे मतलब इस प्रकार ये टर्मिनल में वायर 1.5 mm का मिला लेते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो 4 स्विच है, 3 प्लग है और एक होल्डर है, ये मैंने स्विच के अंदर कनेक्ट कर लिया है। ये प्लग इस स्विच में कनेक्ट कर दिया, ये प्लग इस स्विच में, ये प्लग इस स्विच में कनेक्ट कर लिया और ये होल्डर इस मतलब स्विच में कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों मैं करने वाला हूँ इन चारों स्विच की लूपिंग, मतलब नीचे वायर डालने वाला हूँ, स्विच आपस में मिलाने वाला हूँ, लाइट की सप्लाई। तो इसमें भी आपको 1.5 mm वायर लेना है, क्योंकि ये जो रेडीमेड बोर्ड आते हैं इनके अंदर स्क्रू है, स्क्रू के नीचे मतलब स्विच के और स्क्रू के बीच में थोड़ा गैप रहता है, इस वजह से अपने को वायर थोड़ा मजबूत ये भी डालना है। तो दोस्तों आप स्विच के ये टर्मिनल खोल दीजिए और फिर वायर इस स्विच के नीचे की साइड लूपिंग कर लीजिए। दोस्तों ये आप ये भी स्विच मिलाने हैं आपस में और नाप करके इसके ऊपर से मतलब वायर की पीवी से हटा लीजिए। और फिर इसको भी इसी तरह नीचे लूपिंग करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये नीचे का स्विच है, ये भी लूपिंग कर लिया है मैंने और अब ये स्क्रू कर लेता हूँ टाइट। और दोस्तों मैं एक भूल गया एक बात बताना आपको, इसके अंदर एक छोटा सा इंडिकेटर भी है ये वाला, तो इसके भी वायर जोड़ेंगे अपन। तो ये जो इंडिकेटर का वायर है ये इस स्विच के नीचे की साइड इसको डाल देते हैं। पूरा पीवीसी मतलब बोर्ड है ये मतलब लाइट के फेस के नीचे मिला लिया है। और ये जो दूसरा तार है ये न्यूट्रल में मिला लूँगा मैं। तो दोस्तों इस प्रकार के आपको 2 1.5 mm वायर लेने, एक साथ कर लेने आपको इस टाइप। और थोड़ा आगे से कटिंग कर लीजिए, छोटा ही रखना है इतना सा। और फिर इसका जो ये टर्मिनल है लूज कर लीजिए। ये दोस्तों मैं मिला रहा हूँ न्यूट्रल। और फिर जो ये इंडिकेटर वाला वायर है उसको सबसे पहले डाल लीजिए इस न्यूट्रल का जो टर्मिनल है इसके अंदर, और फिर डाल लीजिए ये दोनों वायर इस प्रकार और स्क्रू कर लीजिए फुल टाइट। और फिर ये वायर डाल लीजिए इस जो सॉकेट का दूसरा ये टर्मिनल पड़ा है इसके अंदर। और एक वायर और ले लीजिए साथ में 1.5 mm का, इसको भी इस तरह साथ में करना है। और थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे अपन। फिर डाल लीजिए इस सॉकेट के अंदर यहाँ पे।
इस प्रकार, और स्क्रू को कर लीजिए टाइट। और फिर दोस्तों इस वायर को छील के इस होल्डर के अंदर डाल लेना है। इसको इस प्रकार डबल करके यहाँ इस होल्डर का जो ये टर्मिनल पड़ा है इसके अंदर डाल लेना है यहाँ पे। और फिर आपको स्क्रू कर लेना है टाइट। तो दोस्तों इसके अंदर अर्थिंग का वायरिंग है नहीं, अर्थिंग का वायरिंग होती तो यहाँ पे अर्थ लग जाता। ये एकदम सिंपल अस्थायी मतलब फिटिंग कर रहे हैं। ओपन वायर है, जो सीमेंट वाले चदरे आते हैं वो चढ़ाए हुए हैं, उस हिसाब से टेम्परेरी फिटिंग है। तो उसके लिए ये इंटेक्शन बोर्ड लगा रहे हैं। 5-6 महीने के बाद में वो पूरी प्लास्टर करवा के फिटिंग करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड के मेन सप्लाई के वायर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मेन कनेक्शन करने के लिए वायर मैं दे रहा हूँ 1.5 mm के, आपको भी 1.5 mm लेना है। और 1.5 mm वायर मैं दो सबसे पहले अलग अलग कलर के ले लेता हूँ, ये वायर और ये जो न्यूट्रल मैंने निकाला है, इन दोनों को साथ कर लेना है। और दोस्तों फिर इस जो अलग सिंगल सॉकेट पड़ा है इसके अंदर डाल लेना है, जो खाली पड़ा है उसी प्रकार। फिर स्क्रू कर लेना है टाइट। ये दोस्तों न्यूट्रल सारे के सारे मिल गए, यहाँ से यहाँ न्यूट्रल आ गए, यहाँ से फिर इस सॉकेट के अंदर है, इस सॉकेट सीधा आ गया होल्डर के अंदर। और ये समझ लीजिए न्यूट्रल है, हो गया। अब दोस्तों डालना है एक फेस, ये 1.5 mm का है, रेड कलर का वायर मैंने लिया है, ये डाल रहा हूँ फेस के अंदर। जो मैंने ये 4 स्विच लूपिंग किए हैं, इनके कोई सी भी स्विच में डाल दो, कोई सा भी स्विच हो उसके नीचे आप डाल सकते हो, भले ऊपर डालो भले नीचे डालो। और फिर आपको स्क्रू कर लेना है टाइट। तो दोस्तों फाइनली बोर्ड की वायरिंग हो गई क्लियर, पूरी हो गई है। और ये वायर दोनों जो पीछे से सप्लाई आ रही है उसके अंदर डाल लो और अपनी सप्लाई चालू हो जाएगी, बोर्ड अपना चालू है। तो दोस्तों इस प्रकार आप वायरिंग कर सकते हो। और नीचे ये विथ बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स भी साथ में है। और यहाँ पे 2 छेद करके दीवार के अंदर फिट कर लेंगे। दोस्तों इस प्रकार आप बोर्ड की वायरिंग कर सकते हो। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।